हरिओम हरिओम हरिओम। ओम गणपतये नमः। आज हमारा जो आत्मज्ञान की बात है, जो शीर्षक है, वो है गणपति जी। गणपति यानी ये महादेव पुत्र है, शिव पार्वती के पुत्र है। इनके नाम में ही उसका अर्थ है गणपति। गणपति जी का जो जन्म है वो सब जानते, जिन्होंने कथा देखी है, सुनी है, वो मल से होता है। मल, ये कौन सा मल है? पहले ये जाना जाए कि गणपति शब्द का अर्थ, क्योंकि उस नाम में ही उसका अर्थ है। गण कहते हैं इन पांचों को, ये पांच गण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है और ये अहंकार। इनको गण कहते हैं। मनुष्य गण, राक्षस गण, असुर गण, देवगण, पशुगण, ये गण है। गण प्रेत कहाँ रहते हैं? हमारे भीतर। जब इन गणों को, गण प्रेत, इन गणों को जब परमात्मा की प्राप्ति यानी परमात्मा से मिलन होता है तो बनता है गणपति। अब गणपति जी को जो है, जो धड़ है वो मनुष्य का है और जो सर है वो पशु का है, हाथी का, वज्र का। तो उस सर में ही ज्ञान है, क्योंकि ये जो गण है, जब ये गण जाग जाते हैं यानी आत्मा का जागरण, जो शिव पार्वती का जो मिलन है और उनसे जो ये जन्म है वो अलग कथा है, उस पर हम फिर बात करेंगे, बताएंगे। और ये शिव जो है, शिव ध्यान है, महादेव जो है वो ध्यान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म की जो संतानें होती हैं वो सब ब्रह्म है, वो असुर हैं। शिव जी की जो संतानें हैं वो आत्मज्ञान है। विष्णु की जो संतानें हैं वो सब शब्द है, विष्णु शब्द है। ब्रह्मा ब्रह्म है, महेश जो है वो ध्यान है, शिव शंकर वो जो है ध्यान साधना है, इसलिए वो ध्यान मुद्रा पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। ध्यान, जहाँ जाएगा ध्यान उसी का आएगा ज्ञान। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो धर्म का सारा जो खेल है वो साधना का ज्ञान है। साधो, साधो यानी किसको साधो? मन को साधो। तो ये सारी जो साधना है, जो सारा ज्ञान है, वो मन का ज्ञान है। मानसिकता, आत्मा और परमात्मा, तीन मन है हमारे अंदर, हमारे भीतर। और तीन मन के तीन स्वामी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीन मन के तीन स्वामी है। तीसरा मन, जो पहला मन है वो जो खोपड़ी में है, वो जो है वो सर, वो असुर है। और आत्मा जो है वो देव है और परमात्मा जो है वो शब्द है। तो ये तीन मन जब एक हो जाएंगे, भर्गो देवस्य धीमहि, तो सारे देवी देव कहाँ हैं? हमारे भीतर है। धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उदया यानी उजाला। तो जो गणपति जी है वो उजाला है, क्योंकि ज्ञान उजाला है। और शिव और पार्वती अंधकार और उजाला है। पार्वती अंधकार है और शिव उजाला है। शिव जी के सर पर चंद्र है और पार्वती अंधकार है। अंधेरे और उजाले का मिलन होता है, अंधकार से उजाला पैदा होता है, तो वो है गणपति। गण, तो गण जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जब इन गणों को आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि का जो समय, जब आत्मशुद्धि किसी मनुष्य को साधना करके आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है, जो अपने अंदर से वो साफ होता है, तो गणपति उसके भीतर प्रकट होता है। तो देवी देव भगवान जो है वो हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर प्रकट होते हैं, उसके अंदर प्रकट होता है। जब गणपति, ये गण, नाक, कान और जो खोपड़ी है अंदर, जब अंदर से ये खुलता है, नाक खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, तो जो सारी जो मैल है 10 द्वारों से बाहर आती है नाक कान से। तो वही बताया गया। तो ये बॉडी पर नहीं होता। वो जो मुंडी काट कर हाथी की मुंडी लगाई, ये सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो मूर्ख जानते नहीं कि ये आत्मज्ञान है। तो जो धर्म का ठेकेदार है उसने उसको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये धर्म है। वो कहता है कि सर्जरी हुई है, सर्जरी नहीं हुई है, ये बॉडी पर नहीं होता, ये सब शरीर पर ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। किसी का सर किसी को लगाओ, इंटरनल ऑर्गन अंदर का वो सब लगा सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन किसी का सर काट कर किसी को नहीं लगा सकते, ऐसा शरीर पर नहीं होता। तो धर्म जो है वो आत्मज्ञान है। मन आत्मा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। ये सब मनुष्य के भीतर होता है, अंदर होता है। तो ये सब आत्मकथाएं हैं और आत्मज्ञान है।
तो जो गणपति का जो भजन है आप सुनोगे कि धीमहि गणनायकाय धीमहि, ये आपने सुना होगा भजन, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उसमें सब पूरे वर्णन दिया हुआ है कि वो धीमहि क्या हो। धीमहि का मतलब होता है ध्येय, ये है धीमहि, यानी मनुष्य के हमारे अंदर ही है। भर्गो देवस्य धीमहि, आयो धया, यानी धैर्य में आओ, अपने भीतर आओ। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? प्रभु श्री राम अयोध्या में। अयोध्या बाहर नहीं है, ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन पर लीला करके बताई जाती है, ज़मीन स्टेज है। तो अयोध्या का अर्थ होता है धीमहि, हमारे भीतर ये है ध्येय, ये देह है आडमास और ये ध्येय है धीमहि। धीमहि यानी सब कुछ हमारे भीतर है, धीमहि है। गणनायकाय गण देवता, ये सब जो भजन है वो धीमहि है। उसमें सब क्या लिखा है? धीमहि। उस पर हम पूरा आपको फिर बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा बताएंगे, क्योंकि मैं कोई याद नहीं कर सकता, मेरे पास मेमोरी नहीं है, मैं याद नहीं रख सकता कुछ भी, हमारे पास याददाश्त नहीं है, हम वर्तमान में रहना पड़ता है। कुछ भी चीज़ याद नहीं होती, अंदर रहता नहीं, भूत भविष्य नहीं है कुछ भी, सिर्फ वर्तमान है, उसी टाइम बता सकते बस। तो ये कहने का ये आज का जो ये है कि गणपति जी जो है वो जो सर है वो इंद्रियां हैं। इंद्रियां यानी, इसलिए इंद्र का जो वाहन है वो वज्र है, यानी हाथी है। तो हाथी का जो सर है वो है कान का खुलना, नासिका का खुलना, ये नासिका है। सुप्रणखा कहते हैं ना, सुप्रणखा नाक कटना, यानी कि नाक खुल जाना बाहर की तरफ, जो मैल बाहर की तरफ निकलती है वो है गणपति। तो गण शुद्ध हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, गणों को पति परमेश्वर की प्राप्ति होता है गणपति। गणपति हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर प्रकट होता है। तो जिसके अंदर ये प्रकट होता है उस व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वो आगे लिखता है, यहीं से शास्त्र ये ज्ञान शुरू होता है, कहाँ से? गणपति से। और ये अंधकार और उजाले का ज्ञान है। चतुर्थी, चतुर यानी चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी, ये चारों में मी नहीं लगता। तो जो मी है वो पंच से लगता, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा जो आत्मा है, जो ये गण है वो यात्रा पर है, आत्मा अपनी यात्रा पर है। जब आत्मा जो है उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब ये इसको पूरी रोशनी की प्राप्त होगी, तो उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। तो गुरु जो है वो पूरा हो गया है, जहाँ आत्मज्ञान प्रकट हो गया है उसकी यात्रा पूरी हो गई। जो शब्द तक पहुँच गया है, शब्द और ध्यान का मिलन हो गया, वो है लक्ष्मी और विष्णु। लक्ष्मी आत्मा है, अंधकार है, और विष्णु शब्द है जो उजाला है। तो अंधेरे और उजाले का मिलन है। शिव रात्रि, शिव रात्रि, रात्रि पार्वती और शिव उजाला है, रात्रि और उजाले का मिलन होता है। तो हो गया नवरात्रि, शिवरात्रि, जगरात्रि, सुहाग रात्रि। सुहाग नर हुआ, रात्रि नारी हुई। तो इनका जो है वो अंधेरे और उजाले का ज्ञान है। तो ज़मीन अंधकार है। तो जो गणपति जी का जो स्थापना होती है फिर वो चतुर्थी से शुरू होती है, फिर वो पूरा होता है जब पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा तक पहुंचने के लिए इन गणों को साधना करनी पड़ेगी। साधो यानी ध्यान को साधो, आत्मा को साधो, साध लेना है। साध लेना मतलब जैसे हम पतंग उड़ाते हैं उसको साधते हैं तो ऊपर उड़ती है, लेकिन डोर नीचे रहती है। तो ही उसी तरह मन को साध लेना, मन की डोर अपने हाथ में लेना है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो गण जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और ये गण शुद्ध हो जाते, साफ हो जाते हैं जब गणपति अपने अंदर, मनुष्य के अंदर ये लीला होती है, प्रकट होता है। तो ये बॉडी पर नहीं होता, किसी की मुंडी किसी को लगाना ये शरीर पर नहीं होता, ये आत्मा में होता है। ये सब आत्मज्ञान है। जय श्री राम। इसके बारे में और ज़्यादा हम वर्णन में बताएंगे जब अभी आप और सब्सक्राइब करोगे और इसको आगे बढ़ाओगे हमारा ये सब, तो हम आपको और ज़्यादा बताएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैं जुम्मा भी नया शुरू किया है, और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हम और ज़्यादा आपको इस धर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत विशाल है। यानी ये सब आत्मज्ञान है। जो पशु है, जो सर है, जो मुंडी है वो पशु है, ये नर्ग है, स्वर्ग है, और स्वर्ग आत्मा है, ऊपर नर्ग है, आत्म स्वर्ग है, और परमात्मा परम धाम है जो वो शून्य वर्ग है। नवर्ग, सवर्ग और शून्य वर्ग, ये 3 वर्ग है हमारे भीतर, 3 लोक है। लोक, परलोक,
शलोक, शलोक यानी शब्द, परलोक यानी आत्मा, और लोक यानी नर्ग। जमीन नर्ग है, आसमान स्वर्ग है, और सूरज चांद तारे शून्य वर्ग है, वो है रोशनी।